मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। हमने कल देखा किस प्रकार से राम ने भरत को रिस्पेक्ट और डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया। 5-6 पॉइंट्स हमने प्रभु राम के आशीर्वचनों से लिए भरत के प्रति। आज हम देखेंगे कि चित्रकूट में अपनी कुटिया में बैठ करके राम ने भरत से रेप्यूटेशन और टीम मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा। प्रभु राम कहते हैं कि रेप्यूटेशन या प्रतिष्ठा ये गेंद की तरह होती है। उस गेंद को हमेशा स्वच्छ होना चाहिए और आपके हाथ में होना चाहिए। उस गेंद का फायदा ही क्या जो स्वच्छ न हो और आपके हाथ में न हो, तो वो हो करके भी कोई फायदा नहीं है। सो उन्होंने कहा कि एक लीडर का कर्तव्य है, एक राजा का कर्तव्य है, एक मुखिया का कर्तव्य है कि अपने एक्शंस से, अपने रहन सहन से, अपने कार्य से वो ऐसा हो कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके। और जब दूसरे लीडर के काम काज से इंस्पायर होंगे तब वो उसे रिस्पेक्ट देंगे, तब वो उस लीडर की रेपुटेशन बढ़ेगी। तो राम ने कहा कि लोग आपसे सुनेंगे तभी जब वो आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, और इंस्पिरेशन लेने के लिए आपकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। रेपुटेशन अच्छी होने के लिए आपके कार्य उस स्तर के होने चाहिए। सो प्रभु राम कहते हैं कि रेपुटेशन अच्छी होने के लिए, वेरी इंटरेस्टिंग, वे कहते हैं सही समय पर उठो और ज्यादा मत सो, पहली चीज। दूसरी चीज प्रभु राम कहते हैं कि हर दिन आपने जो कार्य किया उसका एक साझा मोजा नटशेल हर रात को सोते हुए कंटेम्पलेट करो कि आज मैंने क्या किया, क्या और अच्छा हो सकता था और क्या बुरा हुआ है। जो अच्छा हो सकता था उसे अच्छा करना है, और जो अगर कुछ बुरा हुआ है उसे सुधारना भी है। प्रभु राम कहते हैं एक राजा की तरह ठाट बाट में रहो। जब सामान्य जनता अपने राजा को ठाट बाट में रहते हुए देखती है तो उन्हें भी उसके प्रति क्या आता है, एक समर्पण की भावना आती है। द ड्रेस ऑल्सो इंस्पायर्स। फिर राम कहते हैं कि अपने मंत्रियों और अपने प्रजाजनों के लिए आपको हमेशा अवेलेबल होना पड़ेगा। आप अपने इस उत्तरदायित्व से मुकर नहीं सकते। When you are a king, when you are a leader, which means you have to be always available to people. You can make no excuses. और उन्होंने कहा अंत में कि अपने आप को बहुत ज्यादा धन या फिर धर्म या फिर भोग विलासिता में बहुत ज्यादा आलिप्त मत करो। तो जब या तो धन या तो धर्म और या तो फिर भोग में व्यक्ति बहुत ज्यादा लिप्त हो जाता है तो लोग उसके रेपुटेशन के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वे कहते हैं कि बिना दिए हुए, बिना बांटे हुए कभी मत खाओ। अगर आप अच्छा खा रहे हो और दूसरों को बांट नहीं रहे हो तो दूसरे आपसे ईर्ष्या करेंगे। राम कहते हैं कि ब्राह्मणों का या जो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार चलते हैं उनकी हाय या उनके श्राप लेने से बचो, क्योंकि ये बहुत बुरे होते हैं। और उन्होंने कहा कि हमेशा ये ध्यान रखो कि आपके सेवक आपके प्रति कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल न हो और कभी भी आपको देख करके डर के न भागे। सो डिसरिस्पेक्ट और फियर
आदर न देना और भय होना, ये सेवकों में दो एक्सट्रीम्स हैं और इन दोनों एक्सट्रीम्स से आपको सेवकों को दूर रखना है, तो इससे रेपुटेशन अच्छी बनी रहेगी। फिर उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट कैसी हो। सो टीम मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, जैसे हमारे जीवन में प्रभु राम कहते हैं एक वैद्य का समावेश है। तो वैद्य कब काम में आता है? कोई भी वैद्य को नमस्कार आप कैसे हैं हालचाल पूछने आ गया, ऐसे कभी कोई नहीं बोलता है। वैद्य के पास जब गड़बड़ी होती है तभी जाते हैं। तो एसेंशियली प्रभु राम कहते हैं कि आपको टीम का वो हिस्सा होना है जहां पर जब आपकी राय की जरूरत हो तब आपकी राय को सबसे ज्यादा प्राधान्य मिले, और आपका वहां पे होना भी ऐसे हो कि आप हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए चीजें ऑटो मोड में चलनी चाहिए, लेकिन जब किसी महत्वपूर्ण चीज को डिस्कस करने की बात आती है तब फिर आपकी राय वहां पर मूल्यवान होती है। ऐसा अपने आप को टीम में ढालना चाहिए। वे कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हजारों मूर्ख व्यक्तियों से अच्छा है और एक धीर मंत्री हजारों अधीर मंत्रियों से अच्छा है। वे कहता है कि हर किसी व्यक्ति को उसके गुणवत्ता के आधार पर, उसकी बुद्धिमत्ता के आधार पर, उसके कुशलता के आधार पर अलग अलग सेवाएं दो। वे कहते हैं कि आप अपने आसपास ऐसे मंत्रियों का झुंड रखो जो आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। वो कभी भी बिकाऊ नहीं होंगे और आपके हित के लिए हमेशा सोचेंगे। अगर ऐसा मंत्रिमंडल आपके पास है तो आप अपने जीवन में बहुत धनी हैं। वे कहते हैं कि अपने मंत्रियों को ऐसे निर्णय लेने के लिए सिखाओ जिससे प्रजा भयभीत न हो। राम कहते हैं कि जो सेनापति है उसे हमेशा बुद्धिमान होना चाहिए, हमेशा हंसता खेलता होना चाहिए, वो उसका चाल चलन अच्छा होना चाहिए, अपने सबॉर्डिनेट्स के द्वारा उसे प्रेम प्राप्त होना चाहिए और ऐसे वातावरण में वो बढ़ा होना चाहिए जहां पर वैदिक जीवन का पूरा मेल मिलता है। प्रभु राम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति असामान्य धैर्य या वीरता दिखाता है तो सबके सामने उनका गुणगान करिए। उन्होंने कहा कि जो सेना है उसे नियमित रूप से खाना वेतन देना ये राजा का कर्तव्य है। अगर वेतन और बाकी सारी चीज़ें समय पर नहीं मिल रही तो लोग उससे क्या हो जाते हैं, लोग उससे पुट ऑफ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आपको किसी मित्र को चुनना है तो हमेशा ऐसा मित्र चुनिए जो जानकार हो, जो स्किल्ड हो, बुद्धिमान हो और जिसके पास बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड हो। हमेशा राज्य के बारे में एक चीज को जानने के लिए 3 अलग अलग गुप्तचरों को अलग अलग भागों में भेजो। एक ही चीज को जानने के लिए 3 गुप्तचर भेजो, तो तीनों अपनी अपनी बात बताएंगे और उनसे आपको सही में पता चलेगा कि सही क्या है। एक व्यक्ति ही करप्ट हो सकता है, तो इसलिए एक चीज को जानने के लिए 3 लोगों को भेजो। और फिर उन्होंने लास्ट में कहा कि अपने मंत्रियों पर, अपने गुरु पर, अपने बेटों पर कभी भी गुप्तचर मत रखो। स्वयं उनके कार्यों का क्या करो, निरीक्षण करो। सो वी सी
वेरी ब्यूटिफुली। राजा भी हो तो वो भी दूसरों का निरीक्षण करेगा और मंत्री भी राजा का निरीक्षण करेंगे। और उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली एक ऐसा वैद्य न रखो जिसके रहने से रोग बढ़े, ऐसा सेवक न रखो जिसके रहने से प्रतिस्पर्धियों की संख्या बढ़े। अब एक गलत सेवक और एक गलत वैद्य जीवन का नाश कर सकता है। तो इस प्रकार से राम ने टीम मैनेजमेंट और रेपुटेशन मैनेजमेंट के बारे में भरत को सलाह दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात